फिर नहीं चलेगा ना सर। पर्सनल अटैक करेगा। ठीक है, शोएब जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शोएब जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। मैं लौटूंगा आपके पास, 1 मिनट सर, ज्यादा वक्त हमारे पास भी नहीं है, 1-1 मिनट का ही समय मैं सबको दे पाऊंगी। ठीक है शोएब जी। देखिए पूर्ण जी, ऐसा है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, आप देखिए मामला मदरसों पे था, लेकिन जहां पे मदरसे से हट के दूसरी तरफ मामला चला गया, ये मामला एक समुदाय से ताल्लुक रखता है, उसके आस ताल्लुक रखता है, तो डिबेट दूसरी तरफ जाना मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। मेरी यहाँ सिर्फ मुंसिफ वाली बात यहाँ पर ये है कि जो मदरसे बने थे, मेरी मुख्यमंत्री से डायरेक्ट आप चैनल से गुजारिश है, मुख्यमंत्री से गुजारिश रहेगी कि जो मदरसा बना है उसकी जाहिर सी बात है, आप जांच करिए, मदरसा अगर हटता है, जाहिर सी बात गलत बना है तो हटेगा, लेकिन वहां जो बच्चे तालिब इल्म है, जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, अब्दुल कलाम साहब भी आपके राष्ट्रपति जो बने थे वो भाजपा ही बनाया था, तो कम से कम बच्चों को मुस्तकबिल देखते हुए कम से कम उनको दूसरे मदरसों में दाखिल कर दिया जाए। और जिस तरह की हिंदू मुस्लिम की यहाँ जो मिसाल पूरे मुल्क में दी जाती है, यहाँ पे अपनी रोटी सीखने के लिए आम आवाम को झोंकने की कोशिश ना करे। आप देखिए यहाँ पर इक़्तिदार में जो हुकूमतें हो, चाहे मरकजी हुकूमत हो चाहे रियासती हुकूमत हो, लेकिन जो अपोजिशन में होती है, कभी आप होते कभी हम होते, लेकिन इक़्तिदार हासिल करने के लिए अवाम को झोंक देते हैं, चाहे वो हिंदू अवाम हो चाहे मुसलमान अवाम हो। तो मेरी गुजारिश मुख्यमंत्री जी से रहेगी, अगर जाहिर सी बात मानक नहीं आते, डॉक्यूमेंट नहीं आते हैं, तो आप कानून से बढ़ के कोई नहीं है, कानून से बढ़ के हिंदुस्तान में 1.5 की आबादी है, कोई नहीं है। अगर शोएब सिद्दीकी ने गलती की है तो आप पूरी कौम पे खता नहीं करेंगे, इस चीज को मद्देनजर रखना पड़ेगा आपको। अगर मदरसा गलत बना जाहिर सी बात, लेकिन बच्चों को कम से कम दूसरे मदरसों में दाखिला करा दें और उनका जो मुस्तकबिल है इस मुल्क का वो हटने ना पाए। इस तरह की मतलब मुसलमान को ये लगे कि हमने इस मुल्क में जान दी थी इस मुल्क को आजाद कराने के लिए, तो आज मुझे वो हक मिल रहा है। जिस तरह मैंने हमेशा बात कही कि एक समुदाय को लगता है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो कम से कम मंदिर आम पर आके बड़े बड़े लीडर रोटी ना सेकें। और मैंने हमेशा बात कही कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, चाहे मरकज में हो चाहे रियासत में हो, तो कोई खुश करने के लिए बीजेपी को मुसलमान के खिलाफ बात करेगा तो मैं समझता हूँ वहां कोई जगह नहीं मिलेगी। कई बड़े बड़े नेता कांग्रेस हट के बीजेपी में चले गए, आज बाहर कुर्सी बैठे हुए, मुख्यमंत्री ख्वाहिश लेके बीजेपी में गए थे, लेकिन बाहर कुर्सी बैठे हुए आप भी जानते हम भी जानते हैं, आशार के पर्दे में किससे मुखातिब हो सब जान गए क्यों नाम लिया जाए। तो मेरी गुजारिश सिर्फ रहेगी, मदरसा हो चाहे गुरुद्वारा हो चाहे चर्च हो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे खानकाहें हो, सबके साथ इस मुल्क में मानक से काम हो और संविधान से काम हो, संविधान से लगट के कोई काम ना हो। हमने इस मुल्क पे जान दी थी, हमेशा जान देता रहूंगा। और मैं अपना आखिरी एक शेर पढ़ने के बाद इस बात खत्म करूंगा, पूरे मुसलमानों की तरफ से है कि एक आरजू नहीं हर आरजू तो ये है, लाकर जरा सिर्फ 2 खाके वतन कफन में। तो हमको जो लोग गद्दार कहते हैं, पहले खुद अपनी वफादारी का सबूत दें। इस मुल्क में मुसलमानों ने भी दूसरों के साथ खून बहाया, तो इस तरह का मतलब एक समुदाय को टारगेट ना करें। मैं कानून को मानता हूं, देखिए अब कानून का अगर बुलडोजर चल रहा है तो उम्मीद यही होती है कि उसकी दिशा धर्म देखकर नहीं दस्तावेज देखकर हो। शिशिर जी, अब अगर कानून का